एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी प्लस के प्राइजेज एनडीए के लिए 15% से इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों 1 दिसंबर के बाद। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 1 दिसंबर से पहले पहले लीजिएगा। यहीं पर आप सभी के लिए संकल्प एनडीए 1 2022 का कंप्लीट बैच कोर्स 24 नवंबर से लाइव हो चुका है, जिसमें टीम अर्पित सर के द्वारा आपको टीच किया जाएगा। यहीं पर इसके पैरेलल दोस्तों कमांडो 2.0 बैच भी आपका लाइव हो चुका है 24 नवंबर से ही। अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बंपर ऑफर्स भी हैं, 12 महीने के साथ 12 महीने का और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर दोस्तों नेवी का भी कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है। अगर आप एसएसआर डबल को टारगेट कर रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल कैटेगरी चूज करना है, देन उसके बाद टेन्योर चूज करना है एंड हैव रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है इंडियन। आपको इंस्टेंटली 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो कैटेगरी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड चूज कीजिएगा, टेन्योर चूज कीजिएगा, सेम हैव रेफरल कोड में इंडियन एंटर कर दीजिएगा और आपको 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड की आवश्यकता होगी जो कि इंडियन है। मेरी प्रोफाइल का लिंक और प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आपको पता होगा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। अब यहाँ पर कोसी नदी आ गई तो अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। ये क्वेश्चन बना आपका, ये पूछ रहे कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलती है और फिर बिहार में प्रवेश करती है। और इस नदी, ये जो नदी है कोसी नदी, ये मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। ये भी बात बनती है इसमें। अब ये पूछ ले कि कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलती है? ये कई बार पूछा भी गया है कि कौन सी नदी मार्ग बदलती है, तो कौन सी है? कोसी नदी मार्ग बदलती है ये। और एक पॉइंट बना कि नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। और ये जो बिहार में जो कटिहार जगह है, कटिहार बिहार में है, जो कटिहार जगह पर गंगा के साथ मिल जाती है। किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ। कहाँ पर? कटिहार बिहार में। तो ये था हमारा कोसी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा क्योंकि हम इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो आप बस सुनते रहना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक, शोक आ जाए या दुख, दुखद आ जाए, एक मतलब होता है। तो किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। ये झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और जो हुगली नदी में ये मिल जाती है। हुगली नदी आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में बहती है, उस नदी में ये मिल जाती है। तो कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित। नाम में ही लोही ऐसा वर्ड आ रहा है जिससे आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि खून की नदी कौन सी है? लोहित। तो लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है और कहाँ बनाती है? तो ये मैंने आपको बताया है, विश्व का बड़ा नदी द्वीप कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ पर बनाती है? ये पूछ ले, असम में बनाती है।
और छोटे की बात करें तो बड़ा नदी द्वीप था। छोटे की बात करें, छोटा पूछ ले तो छोटे का नाम मैंने आपको बताया था, उमानंद था। क्या नाम था? उमानंद। वो भी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मैं आपको वो तीनों नदियां बता देता हूं, फिर आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है। तो फर्स्ट की बात करें नर्मदा, सेकंड की बात करें तापी या ताप्ती, और थर्ड की बात करें माही। ये तीन नदियां है जो अरब सागर में गिरती है। बाकी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बरंस घाटी या रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां, तो कौन सी है वो नदियां? मैंने पीछे आपको क्लास में बताया है। तो दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां हैं जो बरंस घाटी या रिफ्ट वैली से बहती है। और मैंने आपको इसमें बताया था, दो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा कभी नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, नर्मदा ताप्ती बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये पूछ लिया कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि 2 बार काटने वाली नदी आए तो आप उसको इजीली से कर दोगे। तो इसकी ट्रिक है माली कम भूखा है, ऐसे याद कर लेना आप। तो इसमें माँ से हो जाएगा मकर रेखा और ली से हो जाएगा लिम्पो नदी। क्या हो जाएगा? लिम्पो नदी। और इससे आप याद कर लेना का से कर्क रेखा और माँ से माही नदी। इससे भू से आप याद कर लेना भूमध्य रेखा और का से आप कर लेना कांगो नदी। ये जो आपकी ट्रिक है ये बेस्ट ट्रिक है। इसमें आप बस ये लाइन याद कर लेना, माली कम भूखा है। इसमें आपकी तीनों जो रेखाएं हैं उनको काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी आपको याद हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा कौन सी 2 बार काटती है? माही नदी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। और यदि आपको यह पूछे भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है तो कांगो नदी आ जाएगा। और मकर रेखा से पूछे तो लिम्पो नदी आ जाएगा। तो आप ये ट्रिक याद कर लेना, माली कम भूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। इसमें यह पूछ लिया कि पेन गंगा है, जो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पेन गंगा वो किसकी सहायक नदी है। बच्चे क्या इसका आंसर लगा के आएंगे? गंगा दिख रहा है इसमें तो गंगा की सहायक नदियाँ होगी। तो ये गंगा की नहीं है, ये है गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? पेन गंगा। अब यह पूछ लिया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की बड़ी नदी, तो बताओ आप कौन सी नदी है? मैंने आपको बताया है। तो दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। मैंने आपको बताया था 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और फर्स्ट की बात करें दक्षिण भारत में तो गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी इसकी 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी है। और सेकंड की बात करें तो कृष्णा।
आगे देखो, इसमें ये पूछ लिया तेल नदी व जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। तेल नदी व जोंक नदी सहायक नदियां है, तो ये किसकी है, महानदी की। जो महानदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो मैंने आपको बताई थी कौन सी नदी थी, महानदी थी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तेल नदी है और जोंक नदी है। और इस महानदी पर उड़ीसा में एक डैम बना है जो भारत का सबसे लंबा डैम है, तो क्या नाम था उसका, हीराकुंड। तो आप ये भी याद कर लेना कि महानदी पर एक डैम बना है, हीराकुंड डैम। अब ये पूछ लिया जमशेदपुर जो टाटा नगर है किस नदी तट पर है। ये पूछ लिया किस नदी तट पर है। तो एक नदी है स्वर्ण रेखा, क्या नाम है, स्वर्ण रेखा। इस पर है जमशेदपुर और टाटा नगर, किस पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत व नेपाल के बीच इंटरनेशनल सीमा कौन सी नदी बनाती है। भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बनाने वाली नदी, तो इसका क्या नाम है नदी का, काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। और ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हिमालय करवाऊंगा, जो भारत के हिमालय है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया, वो करेंगे। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये काली नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। तो आपको भी ये ऐसे याद करना होगा कि जो काली नदी है वो कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से, और भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक पूछ लिया क्वेश्चंस की किस नदी को साल्ट रिवर कहते हैं। साल्ट रिवर, साल्ट रिवर किस नदी को कहते हैं। ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं लूनी नदी को, लूनी नदी। मैंने आपको बताया कि लूनी नदी है जो वो गुजरात के कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है। ये ऐसी नदी है जो न तो किसी नदी में मिलती है और न ही किसी सागर महासागर में मिलती है, केवल विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है, लूनी नदी, सॉल्ट रिवर के नाम से जानी जाती है। यह पूछ लिया कि थीन बांध या रणजीत सागर बांध किस नदी पर है। थीन बांध और क्या बोला है, रणजीत, रणजीत सागर बांध किस नदी पर है। तो ये है रावी नदी पर। किस नदी पर है, रावी नदी पर। कावेरी नदी गिरती है, कावेरी नदी गिरती है, तो किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये गिरती है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। और जो कावेरी नदी है मैंने इसकी लेंथ भी बताई थी आपको, 805 किलोमीटर की लेंथ है, दक्षिण भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। और ये कर्नाटका से निकलकर तमिलनाडु में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कर्नाटका और तमिलनाडु का कावेरी नदी विवाद भी है। तो ये कावेरी नदी से संबंधित क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अभी है बिहार में बहने वाली नदियों में अमरकंटक से निकलती है। तो जो बिहार में नदी बहती है जो अमरकंटक से निकलती है, जो दक्षिण से होकर गंगा में मिल जाती है, तो उस नदी का क्या नाम है, सोन नदी। क्या नाम है उसका, सोन नदी। बिहार में गंगा के साथ मिलती। तो ये था सोन नदी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछ लिया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र
इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है उसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि जो गंगा की सहायक सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? वो यमुना। यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब हम विश्व की नदियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी है? नील नदी है। और ये नील नदी है जो अफ्रीका में है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है वो? नील नदी। डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, अफ्रीका में बहती है और विक्टोरिया झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी आ जाए, विश्व की सबसे बड़ी आ जाए या चौड़ी आ जाए तो कौन सी नदी है? अमेजन। क्या नाम है? अमेजन। ये साउथ अमेरिका में बहती है। क्या नाम है विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी का? अमेजन नदी। अमेजन नदी है जो, इसके जो फॉरेस्ट है अमेजन नदी के, वो 20% ऑक्सीजन स्वयं बनाते हैं पूरी अर्थ का। ये भी आपको पता होना चाहिए। 20% ऑक्सीजन है जो स्वयं ये अमेजन नदी के जो फॉरेस्ट है वो बनाते हैं पूरी अर्थ का। और ये साउथ अमेरिका में बहती है। विश्व की बड़ी व चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे छोटी पूछ ले, विश्व की सबसे छोटी नदी। अब भाई लंबी भी होगी, बड़ी भी होगी, चौड़ी भी होगी, अब छोटी भी पूछ ले, क्या पता। विश्व की छोटी नदी तो इसका नाम है डी नदी। क्या नाम है? डी नदी। और ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में बहती है और विश्व की सबसे छोटी नदी है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, बच्चे ये तो याद कर लेते हैं विश्व की सबसे लंबी और बड़ी, लेकिन छोटी नदी पर आकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो ये बड़ी मैंने बताई ये साथ में चौड़ी भी नदी है। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की बड़ी नदी, यानी उत्तर अमेरिका की बड़ी नदी। तो ये कौन सी नदी है? ये मिसिसिपी। मिसिसिपी है जो वो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और जो नॉर्थ अमेरिका में और जो नदी बहती है वो देखो कौन कौन सी बहती है। एक हडसन नदी है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में बहती है। बात करें मैकेंजी नदी, ये नदी भी नॉर्थ अमेरिका में बहती है। परंतु ऐसे पूछ लिया आपसे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी रहेगा। वैसे हडसन और मैकेंजी नदी ये भी नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली नदियाँ है। आगे पूछ लिया आपसे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अफ्रीका की सबसे लंबी पूछ लिया, लंबी नदी है। तो आपको पता होगा अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। तो क्या नाम उस नदी का? नील नदी। क्या नाम है? नील नदी।
किसी भी टाइप से पूछे आपसे, ये पूछे कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी रहेगा, और ये पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब भी नील नदी रहेगा। अफ्रीका के अंदर और कौन कौन सी नदी बहती है वो देखो एक बार। अफ्रीका के अंदर एक कांगो नदी बहती है, कांगो। और बात करें इसमें नाइजर नदी भी बहती है, नाइजर। और बात करें इसमें जाम्बेजी, जाम्बेजी। अफ्रीका में कौन कौन सी नदी बहती है? कांगो भी बहती है, बात करें नाइजर भी बहती है, और जाम्बेजी भी। और लंबी नदी की बात करें तो अफ्रीका की तो नील नदी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आगे देखो यहाँ पर पूछ लिया यूरोप की लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की लंबी नदी, तो आपको पता होगा वोल्गा नदी है, जो वोल्गा नदी वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप के अंदर कौन सी नदी बहती है वो देखो। वोल्गा के अलावा यहाँ पर टेम्स नदी भी है, टेम्स नदी, ये भी कहाँ पर बहती है? यूरोप के अंदर बहती है। आपसे ऐसे पूछे कि यूरोप की लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर रहेगा वोल्गा नदी। और ये पूछे कि टेम्स नदी कहाँ पर बहती है तो कहाँ पर बहती है? यूरोप के अंदर बहती है। ठीक है, तो टेम्स और वोल्गा नदी कहाँ पर बहती है? यूरोप के अंदर बहती है। आगे देखो, फिर यहाँ पे पूछ लेगा आपको कि डार्लिंग और क्या नाम नदी का? मर्रे। डार्लिंग और मर्रे, जो ये दो नदियाँ किस देश में बहती है? ये पूछ लिया आपसे। और ये जो मर्रे वाला क्वेश्चन है ये पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मर्रे नदी है वो किस देश में बहती है। तो मर्रे और जो डार्लिंग नदी है ये दोनों नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। कहाँ पर बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। कैसे भी पूछ ले ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है, ये पूछ ले तो डार्लिंग और मर्रे, या ये पूछे डार्लिंग किस देश में बहती है तब भी ऑस्ट्रेलिया, मर्रे पूछ ले तब भी ऑस्ट्रेलिया। ये पूछ लिया अब विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? व्यस्त व्यापारिक, विश्व की नदी तो कौन सी नदी है? राइन नदी। जो राइन नदी है वो विश्व की व्यापारिक व्यस्त नदी है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और ये व्यस्त नदी है, तो क्या नाम है इसका? राइन नदी। इस टाइप के भी पूछे जाते हैं कई बार, व्यापारिक व्यस्त नदी है जो कौन सी है? तो राइन नदी है। अब ये आ गया कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें महाबली गंगा नाम आ रहा है। तो ये पूछ लिया आपसे कि महाबली गंगा नदी है वो किस देश में या किस देश की बड़ी नदी है, ये पूछ लिया। तो इसका आंसर रहेगा श्रीलंका। तो क्या रहेगा? श्रीलंका। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर गंगा नाम आ रहा है कि महाबली गंगा, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये बांग्लादेश में बहती होगी, ऑप्शन में बांग्लादेश हो और या इंडिया में बहती हो। ये बहती है श्रीलंका में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महाबली गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। आगे देखो, एक है कोयला ढोने वाली नदी, जो राइन नदी है। इसका एक और क्वेश्चन बनता है। ये व्यस्त व्यापारिक नदी है, किसके लिए व्यापारिक नदी है? तो ये कोयला ढोने के लिए। किसके लिए? कोयला ढोने के लिए नदी है। कौन सी है? राइन नदी। इससे आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया कि व्यस्त किसके लिए है, क्योंकि कोयला ढोने के लिए। अब आगे देखो, चीन का शोक या चीन का दुख, कैसे भी आ जाए, किस नदी को कहते हैं? तो इस नदी का नाम है हवांगो नदी। इसको चीन का शोक या चीन का दुख कहते हैं। और बात करें हांगो नदी की, जो हांगो नदी है
इस नदी पर चीन की सभ्यता पनपी थी, यानी चीन की सभ्यता से संबंधित है कौन सी नदी? हांगो नदी। और बात करें इस नदी को पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसी टाइप से आपसे पूछे, ये पूछ ले कि पीली नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो हांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसका शोक है? तो चाइना का शोक है। जैसे बिहार का शोक था कोसी, इस तरह चीन का शोक है हांगो नदी। आगे बात करते हैं यांगसी नदी है, यांगसी नदी। जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी। क्या नाम है? यांगसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये चाइना की सबसे लंबी नदी है। एशिया की तो ये सबसे बड़ी नदी है, और बात करें चाइना में, चाइना की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यांगसी नदी। और अब बचती है अमूर नदी। क्या नाम है? अमूर नदी। आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि अमूर नदी है वो कहाँ पर बहती है, कहाँ बहती, ये पूछ लिया आपसे। तो ये बहती है रसिया के अंदर। कहाँ पर बहती है? रसिया के अंदर। नाम क्या नदी का? अमूर नदी। पूछा गया था ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमूर नदी कहाँ पर बहती है? रसिया के अंदर। और एक नदी की बात करें लास्ट की, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी है वो कहाँ पर बहती है? कनाडा, कनाडा की बड़ी नदी है ये। तो दोस्तों ये थी हमारी विश्व की नदियाँ, और इससे पहले हमने की भारत की प्रमुख नदियाँ थी जो। तो मैंने इसमें आपको कंप्लीटली नदियों के बारे में बताया है, भारत की भी और विश्व की भी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट क्लास में।